दुनिया का टोटल गोल्ड 1,90,040 मैट्रिक टन और नया मिलने वाला सोना इससे कहीं गुना ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशी महमूद। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा पूरा देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं। सोना पहनने की चाह किसको नहीं होती। हमारे मुल्क में हर खातून को, दुनिया भर की ख़वातीन को, हर एक को सोना पहनने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये सोना इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग फर्नीचर भी सोने का बनाने लग जाए। तो 16 साइकी ये एक एस्ट्रॉयड है जो जुपिटर और मार्स के दरमियान में, यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड घूमते हैं। असल में एस्ट्रॉयड क्या होता है, ये मुर्दा सितारे के वो बाक़ियात होते हैं। जब कोई सितारा मुर्दा हो जाता है तो वो फट कर खला में फैल जाता है और उसकी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें एस्ट्रॉयड्स की शक्ल में खला में घूमती रहती हैं। तो इसी तरह का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के दरमियान में है। यहाँ पर साइंसदानों ने खोज करी है कि उनको एक इतना बड़ा एस्ट्रॉयड मिला है जिसका कुल रकबा 1,65,000 किलोमीटर है। तकरीबन हमारे सिंध से भी बहुत ज़्यादा इसका एरिया है। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर टोटल गोल्ड और आयरन है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड उन्होंने दरियाफ्त कर लिया तो, और ये अगर दुनिया में आ जाता है तो हर एक के पास कितनी दौलत होगी हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अमेरिकन एजेंसी नासा ने इसके ऊपर अपना मिशन तैयार करा है और उन्होंने प्लान करा है कि हम 2022 में इसके लिए रवाना होंगे। उसकी खोज के लिए, खोज तो असल में उन्होंने लिया है लेकिन उसके सफ़र के लिए रवाना होंगे और मज़ीद टेस्टिंग वहीं पे जाके करेंगे। तो 4 साल का सफ़र होगा ये, जो कि 2026 में जाके ख़त्म होगा। 4 साल के बाद 2022 से 2026 के दरमियान वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके फिर सैम्पलिंग शुरू करेंगे। ये असल में इतना बड़ा एस्ट्रॉयड है जिसको ज़मीन के ऊपर लाना तो नामुमकिन है। अभी तक साइंस ने हमारी इतनी भी तरक्की नहीं की है कि वहाँ पर जाकर एस्ट्रॉयड के ऊपर पहुँचकर वापस आ जाए। तो साइंसदानों ने ये तय करा है कि हम बग़ैर पायलट का, बग़ैर इंसान का रॉकेट हम उस एस्ट्रॉयड की तरफ भेजेंगे और वहाँ से जाके फिर रोबोटिक सैम्पलिंग कलेक्ट करेंगे। उधर से एक साइंसदान अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसके ऊपर जो सोना गोल्ड मौजूद है उसकी वैल्यू तकरीबन 700 क्वांटिलियन है। ये कितना होता है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं, 1 क्वांटिलियन होता है। 1 के आगे आप 19 ज़ीरो लगाएं तो 1 क्वांटिलियन बनेगा। तो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि उसके अंदर जो सोना पाया जा रहा है वो 700 क्वांटिलियन डॉलर के बराबर होगा, जिसको अगर हम हर एक को इक्वली इस दुनिया के लोगों में तकसीम कर दें तो उसकी वैल्यू तकरीबन 65 खरब से भी ज़्यादा बनेगी। और दुनिया के इस वक्त जो अमीर तरीन आदमी है जेफ बेज़ोस, उनको जिनको सेंटी बिलियनियर भी कहा जाता है, उनके पास भी इतनी दौलत नहीं होगी जितना अगर इस गोल्ड को ज़मीन पर लाने के बाद तकसीम कर देंगे तो हर एक इंसान के पास इतनी दौलत होगी। असल में किसी भी मुल्क की करेंसी के पीछे गोल्ड होता है। मैं बात करूं तो अमेरिका के पास इस वक्त 8,000 टन गोल्ड मौजूद है, इस वजह से उसकी करेंसी सबसे ऊपर है। इंडिया के पास भी 600 मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद है और पाकिस्तान के पास बदकिस्मती से इस वक्त 64 मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद है। इस वजह से आप पाकिस्तान की करेंसी का हाल देखेंगे क्या हुई हुई है। लेकिन पाकिस्तान भी अल्लाह की नेमतों से मालूमाल है। चाही के एक छोटा सा गांव रिकोडिक, जहां पे पिछले कुछ सालों पहले सोने के पहाड़ दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, सोने का पहाड़ दरियाफ्त हुआ है। तो कहा यह जाता है कि इसी पहाड़ का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और इसी पहाड़ का कुछ हिस्सा ईरान के अंदर मौजूद है। ईरान जो कि दुनिया की बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, वो इसी पहाड़ की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो इसके पहाड़ पे जो इस पहाड़ का जो एरिया उस ईरान के अंदर मौजूद है वो वहाँ से गोल्ड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में निकाल रहा है और अपनी इकनॉमी को मेंटेन करा हुआ है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमेशा करप्शन रही है। 2004 में इसकी दरियाफ्त हुई थी इस पहाड़ की, लेकिन इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दे दिया गया। वहाँ उन्होंने खूब इधर से मादनियात निकाली, कोई पूछने वाला नहीं था। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान चाकी के अंदर ये जो पहाड़ है इसके अंदर 54 मिलियन मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद है, जो कि मेरे ख़्याल में इस वक्त अमेरिका और किसी के पास भी इतना मैट्रिक टन गोल्ड मौजूद नहीं है। तो अगर पाकिस्तान ये गोल्ड निकालने में कामयाब हो जाता है, माहिरीन के मुताबिक
इसका तमाम गोल्ड निकालने में एक प्रोसेस, पूरे अच्छे प्रोसेस के तहत अगर हम पूरा गोल्ड सही से निकालें भी तो तकरीबन 50 साल का अरसा लगेगा। पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज़ा इस वक्त 47 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन डॉलर को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 के आगे आप 12 ज़ीरो लगा दें तो जितनी वैल्यू बनेगी वो 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 46 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज़ा है। अगर ये तमाम गोल्ड निकाल लेते हैं तो पाकिस्तान इस कदर खुद कफ़ील, इस कदर अमीर हो जाएगा। तो तकरीबन 250 खरब का ये गोल्ड होगा और पाकिस्तान ना सिर्फ अपना कर्ज़ा उतार देगा बल्कि उसकी इकनॉमी, उसकी करेंसी इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि दुनिया में छा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह तौबा की आयत 34-35, जिसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। और वो लोग जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते तो इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। ये माल इनका जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और इनकी पेशानियों पे और पुश्त पे और पहलुओं पे दाग दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये वो माल है जो तुम दुनिया में जमा करके रखते थे, अब इसी माल का मज़ा चखो। जब भी इस्लाम के अंदर सोने पे और चांदी पे ज़कात निकाली गई है, सोने और चांदी की ज़कात मुकर्रर की गई है कि अगर आपके पास 7 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो तो उसके ऊपर ज़कात है। अल्लाह के यहाँ ख़जानों की कमी नहीं है। अगर वो एस्ट्रॉयड्स का आधा या बहुत कम भी हिस्सा दुनिया में आ जाए तो हमें दुनिया में सोना ही सोना हो जाएगा। और ये तो एक बहुत छोटा सा एस्ट्रॉयड है जो कि साइंसदानों की नज़रों से गुजर गया। अंदाज़ा कीजिए, मैंने बताया ये मुर्दा सितारे के बकाए जात हैं। एक सितारा खुद कितना बड़ा होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़े में गोल्ड पाया गया है, वो खुद सितारा भी कितना बड़ा होगा और उसके अंदर कितना गोल्ड, कितना आयरन होगा। तो अल्लाह, और ये एक सिर्फ सैयारा है, इस तरह के कितने लाखों करोड़ों सैयारे इस वक्त स्पेस में घूम रहे होंगे और उनके अंदर क्या क्या कुछ अल्लाह ने रखा होगा। तो बस वही है, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें अक्ल सलीम अता की है और तुम इसको सोचो और समझो। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।